ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव आज दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आपके द्वारा उठाए गए सवाल कि क्या अली खामनेई ने परमाणु बम बना लिया है, इस वक्त पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार आधिकारिक तौर पर ईरान के पास अभी कोई पूर्ण विकसित परमाणु हथियार मौजूद नहीं है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल और डरावनी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान अब उस दहलीज पर खड़ा है जिसे ब्रेकआउट टाइम कहा जाता है, यानी वो जब चाहे बहुत ही कम समय के भीतर परमाणु परीक्षण करने की क्षमता हासिल कर चुका है। वर्तमान में USS एब्राहम लिंकन जैसे शक्तिशाली जंगी बेड़े की ईरान के बिल्कुल करीब तैनाती और अमेरिकी नागरिकों को बिना किसी मदद की उम्मीद के तुरंत ईरान छोड़ने की सख्त हिदायत देना इस बात का साफ संकेत है कि कूटनीति की मेज के पीछे युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। अमेरिका का अपने नागरिकों को ये कहना कि वे जिस हाल में है वहीं से बाहर निकले आमतौर पर तब होता है जब किसी बड़े सैन्य हमले की योजना अंतिम चरण में होती है। मस्कट में चल रही बातचीत को कई जानकार केवल समय बिताने की रणनीति मान रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शांति की चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान हमले के लिए तैयार खड़े हैं। ईरान का 60% यूरेनियम संवर्धन करना सबसे चिंताजनक पहलू है। वैज्ञानिक रूप से 60% से 90% यानी हथियार ग्रेड तक पहुंचने में बहुत कम समय और मेहनत लगती है। इसका मतलब है कि ईरान के पास अब वो कच्चा माल और तकनीकी ज्ञान मौजूद है जिससे वो कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम तैयार कर सकता है। यही कारण है कि इजराइल ने जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जरिए ईरान के उन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जो जमीन से लगभग 300 फीट नीचे बंकरों में सुरक्षित हैं। नतांज और फोडो जैसे ठिकानों पर हुए इन हमलों के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान की परमाणु क्षमता कितनी नष्ट हुई है, क्योंकि ईरान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण शोध को बहुत ही गोपनीय और सुरक्षित सुरंगों में स्थानांतरित कर दिया है। इस पूरे संकट के केंद्र में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे मौजबा खामनेई का नाम तेजी से उभर रहा है। मौजबा को ईरान की राजनीति का शैडो शासक माना जाता है, जिनके पास बिना किसी आधिकारिक पद के भी ईरान की सबसे शक्तिशाली सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और खुफिया तंत्रों का पूरा नियंत्रण है। मौजबा का बढ़ता प्रभाव यह संकेत देता है कि यदि वे सत्ता की कमान पूरी तरह संभालते हैं तो अमेरिका के लिए ईरान के साथ कोई भी समझौता करना नामुमकिन हो जाएगा। ओमान की राजधानी मस्कट में हुई शांति वार्ता की विफलता के बाद ट्रंप का साफ संदेश है कि वे ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन उसकी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा कुछ और ही कहानी बयां करता है। यदि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता है तो ये केवल इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं होगा, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को भी परमाणु हथियार बनाने के लिए उकसाएगा। इससे पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठ जाएगा जहां एक छोटी सी चिंगारी वैश्विक परमाणु युद्ध को जन्म दे सकती है। ट्रंप प्रशासन का 2015 के समझौते से हटना और अब दोबारा बातचीत की कोशिश करना ये दिखाता है कि अमेरिका भी दुविधा में है। वो जानता है कि ईरान अब उस स्थिति में है जहां उसे केवल प्रतिबंधों से नहीं रोका जा सकता, लेकिन सीधा हमला करना भी एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध को निमंत्रण देना होगा। ईरान ने भी अपनी तैयारी अभूतपूर्व कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण इस्फहान न्यूक्लियर साइट की सुरंगों को कंक्रीट और मिट्टी से भरकर सील करना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का असर कम किया जा सके। 2025 में हुए हमलों से सबक लेते हुए ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची और सुप्रीम लीडर खामनेई ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अमेरिका की सैन्य तैनाती से डरने वाले नहीं हैं। ईरान ने अपनी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिकी ठिकानों पर लॉक कर दिया है। अमेरिका ने यदि कोई छोटा हमला भी किया तो ईरान उसका जवाब 3 गुना ताकत से देगा। दुनिया इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जहां गलत आकलन की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिका और इजराइल ने ये मान लिया कि ईरान के पास बम है और हमला कर दिया तो ये महाविनाश का कारण बनेगा। वहीं दूसरी ओर अगर उन्होंने ईरान को और समय दे दिया और ईरान ने चुपके से परमाणु परीक्षण कर लिया तो मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।